एक गरीब बंदा भी अमीर हो सकता है, एक मजदूर भी अमीर हो सकता है। 25,000 मंथली कमाते हो तो करोड़पति हो सकते हो। आओ देखते हैं कैसे, आओ देखते हैं कैसे। जिंदगी के 3 लेसन दूंगा इसके बाद। चलो आओ ज़रा। एक बंदा है, उसकी सैलरी है सिर्फ 25,000, 25,000 कमा रहा है पर मंथ वो। एक बंदा जो है वो 1 लाख कमा रहा है, एक बंदा जो है वो 5 लाख कमा रहा है। ये 5 लाख कमाने वाला बंदा मिस्टर सी, ये मिस्टर ए की नौकरी करेगा आज से कुछ सालों के बाद। कैसे बताता हूँ। 25,000 रुपया इसने कमाया, उस 25,000 में से टामे जे ने कुछ भी नहीं किया। 5 लाख खा लेने, ए बस खर्च लिया, खा लिया, पी लिया, हग लिया, मूत लिया, कुछ नहीं किया इस बंदे ने। ये जो ए बंदा है जो 25,000 कमा रहा है, उसने क्या किया, उसने अपनी सैलरी का 40%, सिर्फ 40%, जो मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूं, सिर्फ 40% इसने सेव किया। 25,000 का 40% कितना बनता है? 10,000 रुपया। सिर्फ 10,000 रुपया इस बंदे ने सेव किया। ये 1 लाख कमा रहा था, इसने भी 40% सेव किया, यानी सिर्फ 40,000 रुपया इसने पर मंथ इसने सेव किया। अब मैं बताता हूँ ये बंदे करोड़पति कैसे बनेंगे और ये बंदा इस बंदे की नौकरी कैसे करेगा। अब इसने करना क्या है, जो इसने 10,000 रुपया कमाया है उसको इसने हर मंथ 1% बढ़ाना है। हर मंथ जो भी उसके पास पैसे हैं उसमें से 1% बचाना है। बहुत छोटे से हैं, यानी आपके पास 100 रुपया हो तो उसमें से आपने सिर्फ 1 रुपया ऐड करना है अगले मंथ। 101 रुपया हो तो फिर 1% आपने ऐड करना है। ये बहुत ही एवरेज लो IQ का जो बंदा है ना, बिल्कुल नेला चेला ढावा जिहा बांदर जी बूथी वाला, वो भी ये काम कर सकता है, वो भी ये काम कर सकता है। सिर्फ 1% हर मंथ उसने इंक्रीज करना है अपनी वेल्थ के अंदर, और कुछ नहीं करना। इसने 10,000 रुपया कमाया, इसने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहां पे इसने 10,000 का 1%, 10,000 का क्या बनता है? सिर्फ 100 रुपया उसने मंथली 10,000 से कमाना है। इसने 40,000 से स्पेंड किया, इसने सिर्फ जो है वो 400 रुपया मंथली इसने ऐड करना है, कुछ नहीं और इसने करना। ये 5 लाख वाला, ये 5 लाख से यशें कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, एंजॉयमेंट कर रहा है। जिंदगी के 3 लेसन एंड पे दूंगा मैं इसके बाद, ये खत्म होने के बाद कैलकुलेशन। उसने पहले साल जब 10,000 इन्वेस्ट किया, हर मंथ 1 साल ऐड किया गया, उसकी वैल्यू बढ़ के 1,26,000 रुपया होगा इसके पास साल के एंड पे, सिर्फ 25,000 वाले मजदूर के पास। ये 1 लाख वाला जिसने 40% इन्वेस्ट किया है, इसके पास साल के एंड पे 5 लाख रुपया इकट्ठा हो चुका होगा, 5 लाख रुपया। और इसके पास बांदर की बूथी वाले के पास कुछ भी नहीं होगा, ये खाली होगा, क्योंकि इसको शौक है शॉपिंग करने का, खर्च करने का। दूसरे साल 25,000 वाला जो मजदूर है, वो अगर 10,000 हर मंथ ऐड करता जा रहा है और सिर्फ 1% उसने इंक्रीज करना है। जो भी उसके पास वेल्थ है पिछले मंथ, उसके अंदर 1% सिर्फ उसने ऐड करते जाना है, तो उसके पास साल के एंड में 269,000 होगा, 269,000 दूसरे साल के एंड पे। ये जो 1 लाख वाला है जिसने 40% सेव किया, इसके पास साल के एंड पे 1 मिलियन से ऊपर रुपीज होंगे, 1.1 मिलियन तकरीबन इसके पास पड़ा होगा बैंक में दूसरे साल के एंड पे। 5वें साल में अगर यही काम ये मजदूर बंदा रिपीट करता जा रहा है, जिसकी 25,000 बेसिक सैलरी है और वो बचाता जा रहा है, सिर्फ 1% अपनी वेल्थ के अंदर ऐड कर रहा है। ये कोई मैजिक नहीं है, लो फाइनेंशियल IQ वाला बंदा भी ये काम बड़े आराम से कर सकता है। उस बंदे ने अपने 5 साल के बाद उसके पास तकरीबन 8,16,000 रुपया पड़ा होगा उस 25,000 वाले बंदे के पास, जिन्हें सिर्फ 10,000 सेव किया। ये 1 लाख वाले बंदे के पास 32 लाख रुपया पड़ा होगा 5 साल के बाद, 32 लाख रुपया। और ढावा जिहा जेड़ा यशी कर रहा फिरदा बांदर दी बूथी वाला, इसके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसने सेव ही नहीं किया। इतनान साहब तो बकवास कर देना, एक बांदर जाके कहेगा इतनान साहब भौंकदे ने, ए बंदे ने फॉलो किया उन्होंने प्रोसेस को। अब ये बंदा 10 साल के बाद जिसने सिर्फ 10,000 मंथली सेव किया है, उसके पास 23 लाख रुपया जमा होगा, 23 लाख रुपया। और ये 1 लाख वाले के पास जिसने सिर्फ 40% सेव किया है, 92 लाख रुपया,
92 लाख रुपया उसके पास सेव होगा, और इसके पास कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये खर्चता है, स्पेंड कर देता है। 15 साल के बाद ये ए जिसकी सैलरी सिर्फ 25,000 थी, मजदूर था, 10,000 रुपये सिर्फ जोड़ा था, 50 लाख रुपया, आधा करोड़ रुपया इसके पास जमा होगा 10 साल के बाद, आधा करोड़ रुपया 15 साल के बाद, सॉरी। और ये जो लाख रुपया जिसकी सैलरी है, लाख रुपए में गुजारा भी नहीं होता आज, उसके पास 2 करोड़ रुपया होगा, उसके पास 2 करोड़ उसके पास होगा, और इसके पास कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सेव नहीं करता, ये सारे का सारा स्पेंड कर देता है। मैं बता रहा हूं, वीडियो के एंड पे 3 लेसन दूंगा आपको मैं, 3 जिंदगी के। 20 साल के बाद ये 25,000 वाला मजदूर, सब्जेक्ट इसकी इनकम उतनी रही, इन्हें बिल्कुल दिमाग दा डब्बा इहदा खाली सीगा, बांदर दी बूथी वाले दा, लेकिन इसने सिर्फ एक काम किया कि 10,000 हर मंथ ये सेव करता गया, उसमें 1% इन्वेस्ट करता गया। ये बंदा 20 साल के बाद 1 करोड़ का मालिक होगा, 1 करोड़ का मालिक होगा ये 20 साल के बाद, 25,000 वाला मजदूर। और ये जो 1 लाख रुपया जिसकी सैलरी है, 4 करोड़ रुपए का मालिक होगा, 4 करोड़ रुपए का मालिक होगा। ये सिर्फ 40,000 इसने सेव किया है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसका ऊपर वाला खाना खाली है, मजीद अपनी इनकम ग्रो नहीं कर पाया, उतनी इसकी इनकम रही है, लेकिन जो वेल्थ है उस पर सिर्फ हर मंथ 1% बढ़ाता गया है, सिर्फ 1%, यानी 1000 के पीछे 10 रुपए, 100 के पीछे 1 रुपया। और ये कुछ नहीं कर रहा क्योंकि ये खर्च कर रहा है। आप में से अक्सर लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हो, अक्सर 50-60% लोग ये सी कैटेगरी में फॉल करते हो आप, मैं बता रहा हूं आपको। 25 साल के बाद ये 10,000 सेव करने वाला बंदा जो हर मंथ 25,000 कमाता रहा है, 19 मिलियन, तकरीबन 2 करोड़ रुपए का मालिक होगा। ये 2 करोड़ रुपए का सिर्फ 25,000 कमाने वाला, इस 40% रूल को फॉलो करके। और ये वाला बंदा 7.5 करोड़ रुपए का मालिक होगा, 7.5 करोड़ रुपए का। इस पे 7.5 करोड़ रुपए पे जरा 12% अगर आप ग्रोथ लो हर साल, तो आप अंदाजा करोगे तुसी वेले बैठ के तुहाडियां लादां भी बैठ के खान, तुसी ट्रिप लाओ, इंजॉय करो, सारा कुछ करो, ते तुहाडे को मुक्कदे नहीं तुहाडी नस्लां कोलों। यह बंदा फिर क्योंकि इन्हें कुछ करना नहीं, वेला, क्योंकि मेजोरिटी आपकी इस कैटेगरी में मैं फॉल करती, मैं बता रहा हूं आपको। 30 साल के बाद यानी एक बच्चा 20 साल से शुरू है, उसकी एज 50 साल है, ओदा दिमाग दा डब्बा उतो खाली सी, कुछ नहीं करता, सिर्फ 25,000 हर महीने 25,000 कमांदा है, 3.5 करोड़ का मालिक होगा ये अपनी 50 साल की एज में, 3.5 करोड़ का मालिक होगा सिर्फ 25,000 कमा के हर मंथ, और उसमें से सिर्फ 10,000 सेव करके 3.5 करोड़ का ये बंदा मालिक होगा। और ये बंदा जो है जिसकी 1 लाख सैलरी थी, 1 लाख ही कमाता रहा पूरी उम्र, 20 साल की एज से शुरू किया, 50 साल की एज पे पहुंच गया। ये 50 साल की एज में ये बंदा 14 करोड़ रुपए का मालिक होगा, 14 करोड़ रुपए का मालिक होगा। एंड पे मैं बता रहा हूं आपको, लाइफ के बेहतरीन लेसन दूंगा आपको। और ये बंदा खाली का खाली, मेजोरिटी आपकी इस कैटेगरी में ही फॉल करती है, बार बार बता रहा हूं आपको। और अगर एक बंदे का फाइनेंशियल आईक्यू है, अगर ये बंदा जो 10,000 सेव कर रहा है वो 10,000 ही कमाता जाता है, डब्बा उसका खाली है, लेकिन उसके बाद फाइनेंशियल आईक्यू है। फाइनेंशियल आईक्यू का ये मतलब नहीं होता उसने सीए किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ, नहीं, डिग्रियां लेके भी फाइनेंशियल आईक्यू नहीं होता लोगों के पास। जिस बंदे के पास फाइनेंशियल आईक्यू है, जो मेरे मनी व्हील के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर दे बंदा, वो बंदा, ये वाला बंदा, वो 25 करोड़ रुपए का मालिक हो सकता है, 3.5 का नहीं, 25 करोड़ रुपए का मालिक हो सकता है वो आफ्टर 30 ईयर, सिर्फ 10,000 सेव करके। और ये 1 लाख वाला बंदा 1 अरब रुपए का मालिक हो सकता है अगर इसमें मनी सेंस है, मनी व्हील को प्रॉपर्ली अप्लाई करे, मनी को रोटेट करे, तो ये 1 अरब का मालिक हो सकता है।
जिसका फाइनेंशियल आईक्यू, ये वाले वो बताए थे जो बिल्कुल खाली है, दिमागो बिल्कुल पैदल है, उनका एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये वाला बंदा इसकी नौकरी करेगा, ये कर वाले के पीछे पीछे फिरेगा, मिन्नता करेगा कि मुझे नौकरी दो। ये भला बंदा 30 साल के बाद इसकी भी नौकरी करेगा, इसके बच्चे भी इसकी नौकरी, इनकी नौकरी करेंगे, मिस्टर ए की और मिस्टर बी की। और आप में मेजोरिटी जो है ना वो मिस्टर सी हैं, मेजोरिटी आप में से मिस्टर सी हैं। इस पूरी कैलकुलेशन से एक चीज साबित होती है, एक चीज साबित होती है, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना अर्न कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कितने पैसे बचा रहे हो। मेरी बात गौर से सुनो, ये मैटर नहीं करता आप कितने पैसे कमा रहे हो, मैटर ये करता है कि आप कितने पैसे बचा रहे हो। 5 लाख कमा रहा था, सिर्फ 25,000 कमा रहा था, 10,000 बचा रहा था, 0 बचा रहा था। नंबर 2 लेसन, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने पैसे बचा रहे हो। फिर दोबारा बात कर रहा हूं, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने पैसे बचा रहे हो, मैटर ये करता है कि कितने पैसे इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हो। फिर दोबारा बताता हूं, मैटर ये नहीं करता कितने पैसे बचा रहे हो, मैटर ये करता है कितने पैसे इन्वेस्टमेंट के अंदर लगा रहे हो। ये बंदे ने 10,000 लगाता गया, इस बंदे ने कुछ नहीं लगाया इन्वेस्टमेंट के अंदर, ये बंदा अरबपति बन, करोड़पति बन गया। ये बंदा आके एवेंचुअली 25-30 साल के बाद इसी की मुलाजमत करेगा वो बंदा। नंबर 3 लेसन जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर किसी बंदे को मनी व्हील को कमाना आ जाए, यानी वो ये तो सिंपल प्रोसेस है ना कि हर 5-6 साल के बाद मनी डबल हो रही है। अच्छा, ये कोई इतना जादू फार्मूला नहीं, आप कह रहे कि 1% बहुत ज्यादा हो जाता है, नहीं, सिर्फ डबल हो रही है पैसे उसके 5 साल के बाद, और कुछ नहीं हो रहा है। देखो 10 लाख से इधर से क्या हो रहा है, 2 लाख से 3 लाख से 8 हो रहा है, 10 लाख से 50 हो रहा है, 50 लाख से 1 करोड़ बन रहा है, 1 करोड़ से 2 करोड़ बन रहा है, सिर्फ डबल हो रहा है। इतना भी मैं नहीं इंक्रीज कर रहा, सिर्फ डबल हो रहा है। अगर एक बंदे के पास मनी आईक्यू है, उसके मनी व्हील को घुमाना आ गया, उसके बंदे को रोटेट करना आ गया, ये रिटर्न जो है ना 1%, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर बंदे को इन्वेस्टमेंट का हुनर आता है ना, मंथली 1% कितना बनता है, 17-18% बनता है एनुअल इफेक्टिव रेट, कुछ भी नहीं है। लोग 40-40, 50-50% अपनी वेल्थ को बढ़ाते हैं, कई लोग तो साल के अंदर अपनी वेल्थ को डबल कर लेते हैं। और अगर किसी ऐसा बंदा जो 25,000 ही कमा रहा हो, साल के अंदर वो डबल करना शुरू हो गया अपनी वेल्थ को, अब आप खुद अंदाजा करें फिर वो कहां पे जाएगा और क्या उसका लेवल होगा। फाइनेंशियल आईक्यू किसी बंदे का भी हो सकता है, सिर्फ राइट एजुकेशन, राइट मेंटोरशिप चाहिए, राइट पाथ अगर आपको मिल जाए, फाइनेंशियल आईक्यू लेना, मनी व्हील को घुमाना, कोई भी बंदा ये काम कर सकता है। आप ये आज के बाद कहना, ये बकवास बंद कर दो कि मेरी सैलरी जो है वो 25,000 है, मेरी सैलरी 30,000 है, ये बकवास दिमाग से निकाल दो। क्योंकि जब तक आप ये बकवास अपने माइंड में रखोगे, ये पैसा आपके पास नहीं आएगा। पैसे को आने के लिए बकवास निकालनी पड़ेगी। और मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया बड़े आसान तरीके से कि कैसे 25,000 वाला बंदा, 25,000 आपकी मिनिमम वेज भी शायद इससे ज़्यादा, आजकल मिनिमम वेज में जो मजदूर लगता है वो भी कम से कम 30-35-40-50,000 कमाता है। एक बंदा दिहाड़ी लगाता है, वो भी 1,000 की दिहाड़ी 1,500 की लगा के जाता है, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अपनी इनकम को बढ़ाएं, अपने एक्सपेंस को कम करें, डिफरेंस गैप बढ़ेगा, उस गैप को मनी व्हील के अंदर लगाएं। ये तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। कोई कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में करेंगे तो मेरा स्टाफ रिप्लाई करेगा, मेरे से कनेक्ट करवा सकता है आपको। अगर आप कमेंट के अंदर लिखेंगे तो कमेंट मैं खुद देखता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।